ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है। आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या लिया हुआ है। मैंने एक पेंसिल ली हुई है और आज क्योंकि मैं इसी से जुड़ा हुआ कुछ लेकर आई हूं। कई बार आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे सवाल बैठते होंगे कि ये किसने बनाई, जिससे आज हम लिख रहे हैं वो किसने बनाया होगा। जो फोन हम चलाते हैं इसमें बनाने के लिए दिमाग किसने लगाया होगा। जिस दुनिया में हम रहते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो चलिए आज मैं शुरुआत करती हूँ आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति चौहान। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिए मैं आज आप लोगों को, मैंने बनाया हुआ भी है, टाइटल आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मैंने लिखा हुआ है पेंसिल, क्योंकि पेंसिल आप लोगों के टेक्निकल आर्ट में आता है। ग्राफिक आर्ट्स जब आप पढ़ते हैं, और ये जो अभी हरियाणा का स्क्रीन टेस्ट होने जा रहा है इसमें भी शायद ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट रखता हो, या रखेगा, इसमें आएगा भी। क्योंकि आप देख रहे हैं जो यूपी का एग्जाम है, DSSB का एग्जाम है, तो इसमें भी आपके इससे जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। चलिए आज हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत किसने की थी, कब हुई थी। चलिए देखिए मैंने लिखा हुआ है ऊपर क्लियरली, मैंने एक पेंसिल बनाई है कि पेंसिल शब्द कहां से आया। तो आपको पता है, शायद नहीं पता होगा, लेकिन एक लैटिन भाषा को हम पढ़ते हैं क्योंकि अधिकांश इंग्लिश के शब्द इसी से आए हुए हैं। पेनिसिलियस कहते हैं किसको, इंग्लिश को लैटिन भाषा में पेनिसिलियस कहते हैं, ठीक है। और पेनिसिलियस जिसका अर्थ होता है पूंछ, क्या होता है, पूंछ होता है, मतलब इसको पूंछ शब्द से लिया गया है कहीं ना कहीं। चलिए इसको जान लेते हैं। अब देखिएगा आगे की हिस्ट्री में आपको तब बताती हूं, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लकड़ी के टुकड़ों से पेंसिल बनाना शुरू किया गया 1608 में। तो लकड़ी के टुकड़ों से जब पेंसिल बनाया गया तो इसकी शुरुआत भी किसी न किसी ने की होगी। कैसे की होगी तो शुरुआत मैं बता देती हूँ। कहानी है, एक बार इसमें कहानी है। एक बार इंग्लैंड में बहुत तेज तूफान आता है। अच्छा, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं कि हमें जो चीजें मिलती हैं ये सब प्राकृतिक चीजों से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो हम कहते भी हैं कि पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। वैसे ही इंग्लैंड में देखिए एक बार तूफान आया बहुत भयानक, और उस तूफान में बहुत सारे जो बड़े पेड़ थे, छोटे तो गिर ही जाते हैं, बड़े भी गिर गए, बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। बड़े पेड़ गिरने के बाद वहां पर शाम को जब चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर निकलते हैं तो चरवाहे देखते हैं कि पेड़ गिरे हुए हैं, और जो बड़े पेड़ थे उनमें से एक कोई काला पदार्थ निकल रहा है। जब उन्होंने उस काले पदार्थ को छूकर देखा तो उनको लगा कि ये कोयला है। उन्होंने उसका नाम उस समय काला पदार्थ रख दिया। कुछ लोग उसको कोयला भी कहने लगे, लेकिन कोयले से, क्योंकि आपने देखा, मैंने बताया भी है, अजंता में काजल की बाती या कोयले से ही क्या किया गया है, चित्रों का निर्माण किया गया, मतलब चित्र उकेरे गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में भी मैंने ये चीज बताई हुई थी आप लोगों को, ठीक है। अब देखिएगा मतलब जो रेखांकन किया गया है वो काजल की बाती से या फिर आप लोगों का कोयले से किया गया है। तो उन्होंने उसको जलाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि कोयले को इजीली जलाया जा सकता है तो इसको भी जला लिया जाए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये कोयले की तरह नहीं जला, क्योंकि ये तो ग्रेफाइट था। उस समय उन्होंने अपनी बकरियों पर पहचान करने के लिए इसका निशान लगाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इसका उपयोग लिखने में किया गया। लेकिन लिखने में जब उन्होंने कोशिश की इसको लिखने की, तो उन्होंने देखा कि इसको लिखने से ये इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है कि ये टूट जाता है। एनजे कांट ने कोशिश की, कब, जब इंग्लैंड और फ्रांस में एक समय ऐसा आया कि लड़ाई हो जाती है, क्योंकि फ्रांस में कोशिश की जा रही थी लिखने की, और उस समय 16वीं शताब्दी में लोगों ने इससे लिखने की शुरुआत की। और जिस समय लिखने की शुरुआत की तो इतना सॉफ्ट और मुलायम था कि इससे हम लिख नहीं पा रहे थे। तभी इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई हो जाती है, तो इंग्लैंड से जो ये ग्रेफाइट जाता था फ्रांस के लिए वो बंद हो जाता है। अब एनजे कांट जो कि एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने शुरुआत की जो ग्रेफाइट था उसके साथ मिट्टी में मिलाकर पेंसिल बनाने की, मतलब उन्होंने लिखने की शुरुआत की। तो उन्होंने एक नतीजा पाया, और जो नतीजा था वह ये था कि अगर मिट्टी की मात्रा और ग्रेफाइट की मात्रा कम या ज्यादा की जाए तो उससे H और HB पेंसिल का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है। अगर मिट्टी की मात्रा को कम या ज्यादा किया गया तो H और HB पेंसिल का निर्माण इजीली किया गया।
एक निर्माण वहां हो चुका था। ये 16वीं शताब्दी की बात है। उसके बाद लकड़ी के टुकड़ों से पेंसिल बनाना शुरू किया गया 1660 ईस्वी में। और कहा जर्मनी में शुरू किया गया। पेंसिल बनाने के लिए जिस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता था वो जुनिपर था। कौन सा था? जुनिपर। इस पेड़ को लिया गया। ठीक है। पेंसिल के आविष्कारकर्ता एनजे कांट है, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट के बीच जो मिक्सअप किया मिट्टी का, ये एनजे कांट ने ही किया था, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे। इसकी शुरुआत 1795 में की गई थी और इसके बाद ही एनजे कांट ने एक नया आविष्कार और शुरू किया। 19वीं शताब्दी में यही आविष्कार जब आगे बढ़ा तो इसी आविष्कार को आगे बढ़ाया गया कि पेंसिल के पीछे रबड़ भी कराने लगी। तो उस समय पर पेंसिल का अगर हम कहें कि जो आविष्कार करता थे वो कौन थे? एनजे कांट। कहां पर हुआ था अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्योंकि आर्ट में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है पेंसिल की शुरुआत कहां से हुई थी, तो हिस्ट्री तो आप लोगों को नहीं लिखनी है। अगर लकड़ी के टुकड़ों से पेंसिल बनाने की शुरुआत की जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा कि जब यहां से ग्रेफाइट को निकाला गया तो ग्रेफाइट पर धागा लपेटकर या कपड़ा लपेटकर लोगों ने लिखने की शुरुआत की थी। इसीलिए लकड़ी को यूज किया गया। जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लकड़ी को ग्रेफाइट के अंदर दबाया और उससे लिखने की शुरुआत की। लेकिन मैंने बताया ना कि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट था कि उससे आप लिख नहीं सकते थे। तभी एनजे कांट ने उसमें मिट्टी मिलाकर नया प्रयोग किया, जो कि वो सक्सेस भी रहे। तो एच और HB पेंसिल का निर्माण होने लगा। इसी प्रकार से आगे बाकी लेड पेंसिल, ईजल पेंसिल, आपकी ईगल पेंसिल, ये सारी पेंसिल्स निकल कर आती हैं। ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी मुझे बताएंगे जरूर। थैंक यू सो मच।